रिबेका, राइजिंग पाकिस्तान में हम अक्सर बुलाते हैं ना उन लोगों को जिन्होंने इन्होंने इस फील्ड में ये कामयाबी हासिल की, जनाब ये तोप चला दी और आज इस मर्तबे पे फाइज हैं, और जनाब ये सक्सेस स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो ऐसे में हमें आज मिलवाना एक ऐसी शख्सियत से जो कि एक आम पाकिस्तानी है, जिंदगी में 4-5 इन्होंने मुख्तलिफ काम किए और वाकई टॉप लेवल पे जाके वो काम किए, सुपर डुपर प्रोफेशनल की हैसियत से वो काम किए। लेकिन अब भी जब ये मुड़ के देखते हैं तो क्या कहते हैं कि एक आम माशरे के मयारात के मुताबिक मैं एक कामयाब शख्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कामयाबी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में नाकाम लोगों को भी बुलवाना चाहिए। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि मोहतरम शहजाद मसूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े खुश हैं कि मैंने एक नाकाम शहरी के तौर पे बुलाया गया। नहीं, मैं बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट के साथ अपना वो रोना छुपा रहा हूँ जो आप मुझे रुलाना चाह रहे हो। धड़म से गिर गए, नाकाम हो गए। मैं नाकाम नहीं हूँ। अच्छा, उसमें कौन सी ऐसी बात है? अच्छा, तो आप बताएं आप कामयाबी और को कैसे डिफाइन? चले आज ऐसा करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछिए। आप नाकामी और कामयाबी को जरा डिफाइन कीजिए एक जुमले में। कामयाबी ये है बहुत सारा करियर की अकम्पलिशमेंट और पैसा, बिल्कुल ये कामयाबी है। बस फिर आप भी मुआशरे के हम तमाम लोगों की तरह के एक मामूली से फर्द हैं जो नाकामी और कामयाबी को पैसे में तोल रहे हैं। ठीक है, या पैसा नहीं, किसी भी चीज़ में तोल रहे हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया तो प्रोड्यूसर साहब कितने खुश होंगे, कामयाब फील करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत वक्ती है ये कामयाब। ठीक है, क्योंकि कल सुबह एक नए प्रोग्राम का टारगेट है और उसको बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आज वाला बेहतर रहे। ठीक है। तो नाकामी महरूमी नहीं है, नाकामी महरूमी नहीं। वाह, मतलब ये सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि कामयाबी या नाकामी ये टेबल की तरह है, सोफे की तरह है, नज़र आने वाली चीज़ है। नहीं, ये तो मोहब्बत, नफ़रत, इश्क जैसी ना नज़र आने वाली चीज़ें। ठीक है। तो फिर इसको आप मैयर कैसे करते हैं? लेकिन मोहब्बत आपको अपने प्रोफेशन से बहुत मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है मैयर करके बताएं मुझे। रबैका आप बताइए। इश्क किया। हाँ, कि मतलब बहुत सी चीज आपको लेकिन और आप 7.38 उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन तो अब अपनी फिर नाकामी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल है एक लिहाज से शायद कर सकते हैं। मसलन रिबेका एक बहुत जबरदस्त जनाब 2 कनाल का घर बना ले, एक इसके पास बड़ी सी 4 व्हील गाड़ी हो, हर वक्त इसने ब्रांडेड कपड़े पहने हो, तो लोग कहेंगे भी रिबेका ने। और रिबेका दिल से खुश ना हो, किसी भी वजह से उदास रहती हो, खुदा ना ख्वास्ता हाँ, लेकिन बीमार हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो 10 कनाल का मकान क्या कहेगा? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू नहीं रहती। आपने जिंदगी में बहुत से काम किए, एक एक करके उनको जरा सा लेके चलते हैं। चलिए। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे और मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो आपसे पढ़े हैं और वो कहते हैं कि ऐसा टीचर हमने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है ना, तो ये कामयाबी, ये मेरी कामयाबी, ये कामयाबी है। फिर उसके बाद आप फर्नीचर डिजाइनिंग के अंदर आए और पाकिस्तान के लीडिंग फर्नीचर डिजाइनर्स में रहे, लाखों नहीं करोड़ों कमाया। लेकिन वो जो धड़ाम से गिरने वाला वो भी जरा हमें बताएं कि वो धड़ाम से गिर गए और करोड़ों लौटा दिया, वो क्या कहानी? बस वो इत्तेफाक से बारिश हुई, पानी आ गया, शोरूम में पानी बह गया और कुछ और ऐसी वजूहात थी जिन पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं तौसीक और रुबैका कि अगर आप किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, सही, बारिश आज होनी है नहीं होनी है, तो इस दुख में क्यों बैठे रहे कि रात को बारिश होनी है और मैं पार्टी पे नहीं जा सकता, घर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं, ये मेरी नाकामी नहीं है। ठीक है, किसी सूरत भी मेरी नाकामी नहीं है। तो ऐसी आप ये सोच की बात है, आप सोचते कैसे हो, आप क्या कामयाबी नाकामी को लेके कैसे चलते हो? आप डॉक्टर साहबा के घर जाओगे बर्तन धोने, वो सिरी पाए वाला देगचा धोएगा, ठीक है ना, तो आप में से एक कामयाब होगा, दूसरा नाकाम होगा। नाकामी कंपैरेटिव हो गई कि किसी एक के कामयाबी के साथ आप उसकी नाकामी देख। वाह वाह वाह, यानी कि मेरा देगचा अगर ज्यादा साफ धुला है और इसका कम या वाइसी वर्सा, तो एक कामयाब है एक नाकाम है। कंपैरेटिव नाकामी को मयार हमने दूसरे से जोड़ रखा है, दूसरे से जोड़ रखा है, या कामयाबी का। हमारा मुआशरा ये कहता है कि बच्चा उर्दू की हैंडराइटिंग ठीक नहीं लिख सकता,
ठीक है। ये बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। देखो हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है, ये बच्चा इतना शोर वाला म्यूजिक सुनता, ये ठुमरी नहीं सुनता, ये क्लासिकल नहीं सुनता, ये कभी कामयाब ही नहीं होगा। आज वो राइजिंग पाकिस्तान का कॉम्पेयर, मतलब देखें कितनी कंपैरेटिव बात है कि आपकी नाकामी को आपका मुआशरा बचपन से डिस्क्राइब करता आ रहा है। और कभी किसी ने कहा हार्डली, हाँ मैट्रिक में आपने टॉप किया बोर्ड में, आप बहुत कामयाब शख्स होंगे। लेकिन मैंने बहुत सौ को देखा, मेरे चूंकि स्टूडेंट देखे कि उसके बाद कईयों की बेचारों की कंपार्टमेंट आ गई एफएससी में। तो ये नाकामी कामयाबी, और अगर कोई नाकामी से एफएससी नहीं कर सका, प्री मेडिकल करके डॉक्टर नहीं बना, तो वो बहुत अच्छा और अच्छा, किसी फील्ड में बहुत उसके अच्छा अलावा बनेगा। एक और काम जो आपने जिंदगी में किया वो है डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पे। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदों पे डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर फाइज रहे, लेकिन उसके बाद वो करियर भी एकदम से ये आप अपनी जब जिंदगी को मुड़ के देखते हैं तो क्या आपको कोई मलाल, कोई रिग्रेट कि ये यूं 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 एक रोलर कोस्टर का सा है? ऐसा तो प्लान नहीं किया होगा ना जिंदगी में? आप भी चाहते होंगे जब आप 60 इयर्स के हो तो आपका एक, फिर वही बात है मयारी, उसमें एक अच्छा सा घर हो अपना, कोई जो भी है, ये प्लान नहीं किया होगा आपने जो हुआ। बेशक हर उम्र के सोच के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। 20 साल में आप कुछ और सोचते हो, 30 साल में कुछ और सोचते हो, तो ये जो सोच के तकाजे हैं ये बदलते रहते हैं। घर की तमन्ना की थी, घर ईंटों का बना हुआ होगा और उसमें प्यार मोहब्बत होगा। ईंटों के लिए 10 कनाल की भी ज़रूरत नहीं है और 10 मरलों की भी ज़रूरत है। ईंटों का बनेगा ना मकान। तो ये मतलब अपने से क्या मुराद है? अपना तो हमारा कभी कुछ है ही नहीं। सो शहजाद साहब, कुछ भी नहीं है आपका अपना, कुछ भी आपका अपना है तो आपका अंदर आपका अपना है। आपने उसको खुश रखना है, उसको खुश रखें। आप खुश हैं? मैं खुश हूं, अल्लाह का करम है, मैं खुश हूं। मुझे उस वक्त इतनी खुशी मिलती है जब मैं मार्केट जाता हूं और मुझे मेरा 30 साल पुराना, इससे तो उम्र मेरी निकल आएगी चले 6-7 साल पुराना, 30-32 साल पुराना मेरा स्टूडेंट आता है और मेरी बहुत इज्जत करता है। मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, तो ये मेरी कामयाबी, मुझे इससे खुशी होती है। रेबेका, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं यही जानना चाहती कि आप कहते हैं कि कामयाबी और नाकामी जो है उसको आप एक लिमिट नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि लिमिट नहीं करना चाहिए हमें अपनी कामयाबी को या नाकामी को। ये आप समझते हैं कि ये डेफिनेशन है हाँ, ज़हनी तौर पे सुकून के लिए? बिल्कुल, वाकई ये लिमिट है ही नहीं है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 2 स्लाइसेस के साथ अंडा फ्राई खा रहे हैं तो आपकी नाकामी है अगर आपका थोड़ा अंडा बच गया और स्लाइसेस मुकम्मल हो गए या पराठा मुकम्मल हो गया या पराठे का एक नवाला बच गया और अंडा मुकम्मल हो गया। ये बहुत बड़ा मसला है जिंदगी। कैसे आपको पता चला कि मेरा तो बहुत बड़ा मसला है? हाँ, तो फिर आप नाकाम शख्स हैं अगर आपके साथ आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाता मैं, तो फिर आप नाकाम हैं। अब रोए, दुख करें ना इस पे। नाश्ता करने के बाद आके ये प्लान ना करें या कोई और ऑफिस ना जाएं कि बस मैं नाकाम हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा उधर से अंडा बच जाता है, फिर उधर से पराठा बच, फिर पराठा बच जाता है। ये और ये हर घर का मसला है, हर घर का। तो ये हमें मसले नहीं बनाने, हमें हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी है। ये नहीं सोचना कि नाकामी और कामयाबी पैसों के साथ है और कामयाबी जो है वो शोहरत के साथ है। ऐसी बात नहीं है। तौसीक, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं। आप जितने भी पीटीवी हैं, सेंटर्स हैं, प्लस आर्टिस्ट की आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की, आप कितनी होगी? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ओके, कितने % लोग जो हैं वो लाइमलाइट में हैं आर्टिस्ट? मतलब 22 करोड़ में से शोहरत उनके पास। बिल्कुल। तो क्या बाकी नाकाम है? ऐसी कोई बात नहीं है। गुड पॉइंट। वो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, आप अपनी फील्ड में कामयाब हो। और कामयाबी, मैंने आपको यही कहा है ना कि कामयाबी बहुत एक टेम्पररी, बहुत वक्ती सोच है और नजरिया। शहजाद नसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिबेका बड़ी देर से इंतजार कर रही है कि राज खोलने इनकी हैं। शख्सियत का एक और राज हमने आपके सामने खोलना है कि मैं जब 17 साल का था, व्हेन आई वाज 17, तो जो शख्स पहली बार मुझे स्टेज पर लेके आया, जिन्होंने मुझे स्टेज पे चलना, बोलना, आंख से आंख मिला के अपने नाज़िर को, अपने हाज़रीन को देखना सिखलाया, वो प्रोफेसर शहजाद मसूद साहब हैं। इस ब्रेक के बाद हम कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या फीलिंग है, ये क्या अकम्पलिशमेंट, और सिर्फ मैं ही नहीं, 2-3 और भी बहुत बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स और स्टार्स हैं जिनका आज लाइमलाइट पे होना शहजाद साहब के क्रेडिट पे। तो इस हवाले से कुछ रिबेका ने सवाल बना रखे हैं जो कि शहजाद साहब से पूछेंगी। लेट्स सी वो क्या है, मुझे डर लग रहा है। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में शहजाद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी को इनकी नज़र से हम देख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ जब मुझे ये पता चला कि तौसीक ने जब थिएटर किया तो ऑफ कोर्स शहजाद साहब जो हैं उन्होंने तौसीक को उस जगह पर पहुंचाया कि हाँ आप कर सकते हो। सो वो जो एक खुशी है अपने स्टूडेंट को एक जगह पर देखने की, लेकिन वो तो हम सब जानते हैं ना कि तौसीक हैदर हैं, लेकिन कहीं कोई कमियां होंगी। 17 साल का नौजवान, उसके ख्वाब होंगे, ख्वाहिशें होंगी। कभी डांट खाई तौसीक ने, कोई बहुत सख्त अल्फाज का मार? सा? हाँ नहीं, मैं सच सच नहीं बताएं। आज नहीं, मैं राज खुद खोलो। बताऊंगा। कभी गिट्टों पे डांट सोटी। नहीं खाई, कभी डांट नहीं की, सिर्फ मार कभी के। डांट नहीं खाई, हमेशा डांट खाई। और ये मार कभी वाला लफ्ज़ सीन तो क्या था? आप कर्टसी में बोल रहे हैं। एक बहुत अजीब सा वाक़या हुआ कि मैं कॉलेज में, मैंने सोचा स्टूडेंट से प्ले करवाते हैं, थिएटर प्ले करवाते हैं। ठीक। 1987। 1987 एग्जैक्टली मेरा ही लिखा हुआ प्ले था, अच्छा और प्ले का नाम था क्या हम पागल हैं। तो मुझे पागल स्टूडेंट्स चाहिए थे 12-13। तौसीक वाकई। उनका ऑडिशन लिया गया और रिहर्सल स्टार्ट होगी और तौसीक उनमें नहीं था। अच्छा फिर एक दिन 2-3 दिन हो गए थे रिहर्सल्स को, तो 2-4 बच्चे कहते हैं कि सर हम रिहर्सल्स देखें। मैंने कहा ज़रूर देखें, ताकि 1987 में वो इनकरेज होंगे तो आगे जाके दोबारा 2022 में वो कोई गुल खिलाएंगे। तो उनको मैंने अलाउ किया। तो मेरा एक करैक्टर जिससे प्ले स्टार्ट होता था, वो ऑडियंस में से उठ के स्टेज पे चलता है ठीक है। और 3 सीढ़ियाँ चढ़कर मुड़ता है और फिर मुखातब होता है ऑडियंस के साथ। तो उसने एक दफ़ा डायलॉग बोला, मैंने उसको टोका, दूसरी दफ़ा बोला, तीसरी दफ़ा फिर उसको टोका। तो वो बोलने लगा, तो वो जो चंद बच्चे देखने आए थे, रिहर्सल्स देखने आए थे, उनमें से एक आवाज़ आई उसी डायलॉग की और बिल्कुल सही एक्सेंट के साथ बोला गया। ठीक है। मैंने मुड़कर कहा कौन था? वो तो चुप कर गया होगा बच्चा। डर गए, सब डर गए। एक दो ने चुपके से इशारा किया, ये है। मैं कहा आपका नाम? जी तौसीक। मैं कहा बारह। हो गया। मैं कहा ये परफॉर्म करके दिखाएं। यहाँ अच्छा। खड़े होके बोले नहीं सर मैं कहा नो। उसको मैंने कहा कि तुम्हें एडजस्ट करते हैं किसी और कैरेक्टर में, अच्छा और बस फिर तौसीक आ गया। वहाँ से तौसीक का आ गया। बस वो ऐसी 3 सीढ़ियां चढ़ाई शहजाद साहब ने कि उसके बाद अब और फिर दुनिया मुझे कहती है एक "इनको कौन लेके आया अच्छा, स्टिक वो ये रखने। शख्स है। हाँ, वैसे मैं 22 करोड़ आवाम से माजरत खुआऊं इस बात पर कि ये काम मैंने किया। ये काम मैंने किया। अच्छा और एक निशाद साहब वो बताया ना मुझे नहीं एक्चुअल stick- गिट्टों के ऊपर स्टिक रखी हुई थी क्योंकि फुट स्टेपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा वो जो स्टेज के मैनर्स हैं कि आपने राइट साइड पे देखना है तो पाँव कैसे हों, लेफ्ट साइड पे ठीक देखना, है। व्हाटएवर। और डिफ़िकल्ट ये था कि ऑडियंस में से उठ के जाना, वो सीढ़ियाँ चढ़नी तमाम बड़ी एक्टर कुट तो खाई स्टेज के हमने ऊपर शहजाद होते तो टखनों पे सोटियाँ खाएगी थिएटर करते वक्त। थिएटर करते हुए टखनों पे। लेकिन देखिए और उस वक्त एक वो बाज़ाहिर मरतबा- टखनों की सोटियां थीं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो जो टखनों की सोटियां हैं वो कैसे ग्रूम कर रही हैं और मुझे एज अ परफॉर्मर एक बड़े स्टेज के लिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार कर रही हैं। और 4 दिन वो शो हुआ। दूसरे दिन के शो में तौसीक ने कुछ ऐसी अच्छी एक्टिंग की कि शो के ख़त्म होने पर मैंने मजाकन थप्पड़ मारा। आई डोंट नो क्या हुआ कि वो ज़ोर से लग गया। अच्छा और इसके क्लास फेलो भी 17-18 साल की उम्र के थे, उसमें 1-2 बहुत ज़्यादा शरारती थे। उन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं एनु चुक देता, कि मार ये पै गई। ड्रेसिंग रूम में जाकर रोने लग पड़ा।
आपके सर ने थप्पड़। फिर मैंने जाके इसको गले लगाया, मैंने कहा कि वैसे उस वक्त मैं उसको बेटा कहता था, मैंने कहा बेटा मैंने जो है ना प्यार से और खुशी से मारा है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्राउड मुझे प्राउड फील फील हुआ, और वो आई डोंट नो कि वो आवाज़ भी ऐसे सन्नाटेदार आई थी। सही सन्नाटेदार। और उसके कहा। बाद ऑफ कोर्स, और मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप होता है वो उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, वो आप अपने शागिर्द के साथ जिस तरह का रिश्ता बांधेंगे वो उसकी शख्सियत साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अदब, लिहाज, रिस्पेक्ट, एक लम्हा भी शहजाद साहब का हमारी ज़िंदगी में कम नहीं हुआ। लेकिन ये दिलचस्प बात देखिए कि फिर वक्त ने साबित किया कि मेरे करीब तरीन रफ़क़ा, करीब तरीन दोस्तों में शहजाद साहब का शुमार होता है। मेरा ख्याल है बहुत पर्सनल चीज़ें अगर कोई 2-3 लोग ज़िंदगी में मेरे बारे में जानते हैं, या मैं उनके सामने कन्फाइड करता हूँ या उनके कंधे पे सर रख के अपने दिल का भार हल्का करता हूँ, तो वो आप हैं। और उसकी वजह ये कि आपने अपने शागिर्दों के साथ वो बॉन्ड बांधा एज अ टीचर। आप हमारे दोस्त से भी पढ़कर बने, तो ये बड़े क्रेडिट की तो आई थिंक वो इसीलिए है ना तौसीक कि जब हम कहते हैं कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है वो दोस्ती पर होना चाहिए, वो इसलिए कि बच्चा अगर कोई परेशानी अपने वालिदैन से नहीं कह रहा तो जो दोस्त वो होगा वो उसका उस्ताद होगा। सो वो ग्रूमिंग है, कॉन्फिडेंस है कि आज ऑफ कोर्स अगर तौसीक हमारे सामने है तो वो अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन के कॉन्फिडेंस की वजह से है। सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फैमिली, पेरेंट्स और असातिज़ा ही करता है। रेबेका, मैं थोड़ा सा आजकल के सिस्टम के भी मुखालिफ हूँ इस लिहाज से। स्टूडेंट टीचर की जहाँ तक बात की जाए, एक स्कूल स्टूडेंट जो है वो अपने माँ बाप को कॉन्स्टेंटली 5-6 घंटे नहीं देखता, जबकि अपनी वो क्लास टीचर को या अपने क्लास टीचर को देख रहा हो। ठीक है, अगर सिंगल टीचर हो, जैसे क्लास 3 और क्लास 4 में। और ये वो एज है जिसमें बहुत ट्रेंड और अच्छे टीचर्स चाहिए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के लिए इतने अच्छे नहीं चाहिए, बहरहाल चाहिए, लेकिन मैं मुकाबलतन बात कर फाउंडेशन रहा हूँ। जब फाउंडेशन बनती है तो इससे क्लोज रिश्ता बाप का भी नहीं है उस वक्त उस बच्चे के साथ जितना टीचर का है। हमने आजकल मैं माजरत के साथ, हमारे माशरे में सब अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो शायद अपने सब्जेक्ट में बहुत बेस्ट नहीं होते, बेहतर नहीं होते, या वो अच्छे एक्टर नहीं होते। क्योंकि टीचर एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, एक आर्टिस्ट होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आपने हर फील्ड में अप्लाई किया, कहीं पे आपको बकौल तौसीक के कामयाबी नहीं हुई तो आप टीचर बन गए। सबसे आसान तरीका। तो ये चीज़ ऐसी है कि वो अपने आप को छुपाने के लिए हमेशा रूड रहते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे अपने आप को ये ना शो करने के लिए कि मैं नालायक हूँ क्लास का, वो भी एक अपना एक एटीट्यूड के साथ रहते हैं, और ये डिस्टेंस बहुत होता जा रहा है। और ये ब्रिज टूट रहा है, खस्ता हो गया है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशनशिप का। आपने भी कहा कि टीचर को अदाकार होना चाहिए जी, तो वो चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो एक एक्टर होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसका स्क्रिप्ट, उसका लेसन, तो वो क्या वो मतलब? उसकी मूवमेंट। आप ये देखें, आप जब किसी का लेक्चर सुनते हैं, इवन इस एज में सुनते हैं, तो आप सिर्फ लेक्चर नहीं सुन रहे होते, आप उसको देख भी रहे होते हैं, उसको कंसीव कर रहे होते हैं। और बच्चा आइडियलाइज करता है अपने उस्ताद को। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वो इसलिए भी है कि बच्चा कहेगा अच्छा मेरी टीचर ने इस तरह बात की, ये चीज़ कही थी, मम्मा आप ये कह रही हैं, या पापा मेरी टीचर ने तो ये कहा था। सो बच्चे फोर्सफुली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं घर में। एग्जैक्टली, ऐसा होता है। बच्चों के बोलने का तरीका अक्सर टीचर्स पे जाता है, चलने का तरीका, सोफे से उठने बैठने का तरीका, वो सब टीचर्स पे डिपेंड करता है, और खासतौर पे ऐसे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, एक बिल्कुल फ़र्क सी मैं चीज़ चाहूँगा कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। आप मैं कहने लगा था आप इस उम्र में भी, मतलब नहीं मतलब चलो क्या है, इस उम्र में भी भाई आपके ज़माने में फ्रिज नहीं थी तो मेरे ज़माने में भी फ्रिज नहीं थी, मेरे ज़माने में फ्रिज थी। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं, अभी आज भी बात हो रही थी मेरे बर्तन धोने की, और अक्सर मैं करता रहता हूँ घर के काम। इसके अंदर मेरी वालिदा के अलावा एक और जो शख्स जिसको मैंने शायद सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व किया, वो शहजाद साहब आज अपने जूते पॉलिश करने से लेके, बर्तन धोने से लेके, अपने घर की सफाई, अपने टॉयलेट्स का धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, एक एक काम खुद करते हैं। क्यों जी, गलत बात है? सही जी, आजकल खुद करता हूँ, नहीं आजकल टाइम बहुत होता है, ऑफिस नहीं जाना होता, कुछ काम नहीं होता, लेकिन तो आजकल सब काम खुद। लेकिन इस काम के लिए कोई और भी, वो क्या, ये क्यों जरूरी है अपने काम खुद करना?
विद टाइम आप सीनियर भी होते जाते हैं और आपका दिल करता है कि अच्छा चलो अब अफोर्डेबिलिटी भी है तो कोई आप, लेकिन आप यू मेक श्योर कि और खाना ऐसा उम्दा पकाते हैं कि लुत्फ आ जाता है। इस पे अच्छा, जरा ये पहले बताएं, खाना पकाना अच्छा पकाना कामयाबी है? खाना अच्छा पकाना कामयाबी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी है कि आपने जो खाना पकाया है वो जब कोई खाए उसकी जिंदगी में जो जॉय और लुत्फ आए, वो कामयाबी है पकाने वाले की। जी, मैं वही कामयाबी लेता हूँ, लेकिन अगेंस्ट पैसों के नहीं। मैं खाना बेचता नहीं हूँ। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप रेस्टोरेंट खोलें जी। अब मैंने कहा इतने कारोबार कर चुका हूँ, बर्बाद हुए। एक वो बुटीक वाला भी था ना। ओह यस, ओहो फैशन डिजाइनिंग का बुटीक लगाया शहजाद साहब ने, अपनी सारी जमा पूंजी हमारे सामने पता नहीं कोई 2.5 करोड़ रुपया लगा दिया, सारा धड़म नीचे। फर्नीचर में भी उतना ही पैसा, ये भी वैसे बड़ा, और उसके बाद हार्ट अटैक ना होना भी बड़ी क्वालिटी है। ये कामयाबी है। ये कामयाबी। वाह 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 वाह, ये क्या अच्छी कामयाबी बात है। है। ये कामयाबी है कि आपने फिर वो स्ट्रेस नहीं आप लेते। अच्छा, कामों के ऊपर आ रहे थे, वो खाने पकाने खाने की जहाँ तक बात है वो यही है कि आप तारीफ कर रहे हो तो पैसे पूरे हो गए साढ़े, मुझे लुत्फ आ रहा है। मतलब चक्कर ये है कि आजकल स्पेशली आजकल मैं चूँकि फारिग हूँ, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं है, तो फिर जब कुछ करने को नहीं है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब आप फारिग रहेंगे तो फिर आप अपनी नाकामियों को महरूमियों के खाने में डालते जाएंगे, फिर और बहुत कुछ सोचेंगे, अच्छा। फिर वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को किसी न किसी काम में आप शामिल रखें, मसरूफ रखें। फिर आजकल ऑब्वियसली मैं अगर झूठ बोलूँगा तो वो मेरी नाकामी होगी, फिर मैं रिग्रेट फील करूँगा वापस घर जाते हुए कि मुझे ये बात इस गोल मोल तरीके से नहीं डायरेक्ट कर देनी चाहिए थी। कर दीजिए। बजट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एक मुलाजिम, मैं कुक अफोर्ड नहीं कर सकता। बजट प्रॉब्लम है, मुझे बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है। वो जो अभी डॉक्टर साहब बता रही थी मसालों वाले खाने और ये, मुझे इस तरह बिल्कुल वो खाने मुझे पसंद नहीं है। बेशक वो अलहदा बात है कि मैं खुद बहुत मसाले वाली कोई चीज़ बना लूँ, वो अलहदा बात है। तो इसलिए खाना मैं अपना खुद बनाता हूँ। और चूँकि मैं बोलते हुए डर रहा हूँ, ये चुन चुन के मेरी नाकामियां निकालेगा, और इसका दिल है कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम या स्टाफ हो टिश्यू पेपर लेके मुझे चुप करा रहे हो और मैं रोता जाऊं कि इसने मुझे क्या क्या याद दिला दिया। आई लिव सिंगल। ये तो बताया ही नहीं। तो इस वजह से फिर मेरी 2 प्लेटें गंदी होती हैं। वो 2 प्लेटें मैं साफ कर लेता। नहीं देखिए ये मैं आई एम हैप्पी कि उन्होंने खुद अब मतलब ऑब्वियसली पकड़ ली ना बात, बड़ी पकड़, लेकिन देखिए ये एक ऐसी पर्सनल चीज थी, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नहीं, लेकिन आप, मैं कहता हूँ यही खूबसूरती है कि औलाद का ना होना, और आप जाहिर है अब जिंदगी के आप स्टेज पे हैं जब आप वैसे सिंगल हैं, आपकी अहलिया आपके साथ नहीं है, और नौकर तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना पकाने वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़िंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव में वो उतार के लेवल के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप खुश इंसान हैं, आप यू आर हैप्पी। और वो मुझे वक्त बताएं, जब मुड़ के देखते हैं कि आपके पास भी ठाश पाश वाली अपना घर भी था, गाड़ियां भी थी, ऐसा भी नहीं है कि आप इतने फरिश्ते, कहीं तो दिल दुखता होगा शहजाद साहब कि आज आपके पास कोई नौकर चाकर हो। और उस पॉइंट पे हाँ। ये दिल दुखा उस पॉइंट पे अच्छा, यहाँ पे ना कोई सही कोई टिपिकल मॉर्निंग शो में क्लोजअप लो जल्दी से आंखें ना नहीं तो ये सीरियस क्वेश्चन। आपका एक तकिया कलाम है, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ मैं, बहुत छोटी बात करने लगा हूँ। देखिए ऐसा है कि आपके रिश्ते जो हैं, माँ बाप, बहन भाई, फिर बीवी, फिर उसके बाद बच्चे, ये आपके सब रिश्ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे रिश्तों से ऐसा प्यार मोहब्बत मिलता है कि आप अपनों को भूल जाते हैं। मैं इत्तफाक से, मेरी एक ही बहन हयात है, बाकी मेरे 3 भाई और बड़ी बहन इंतकाल कर चुके हैं। मेरे दोनों बहनों ही इंतकाल कर चुके हैं, 2 भाभी इंतकाल कर चुकी हैं। अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे मेरी बहन को। तो अब ऐसा है कि जब दूसरों से प्यार मोहब्बत मिलता है तो बहुत खुशी होती है। वो भी एक तो वो हम अलामती जुमला बोलते हैं, इट्स वेरी सिम्बॉलिक कि एज अ टीचर स्टूडेंट मेरा ही औलाद है, मेरा बेटा है। और नो डाउट टीचर को, उस्ताद को, बाप, सुसर और उस्ताद, ये 3 मुकाम मिलते हैं। तो वो तो खुशी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं मेरे पास जो
अल्लाह की देन है। मेरी कोई उसमें ऐसी बड़ाई नहीं थी और मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है। और शायद अभी- बहुत से कामयाब लोगों के पास वो रिश्ते नहीं होते। नहीं होते बज़ाहिर अपने होते कामयाब लोग। अपने होते हुए भी अपने होते हुए भी अपने वो होते हुए रिश्ते भी वो नहीं होते। वो रिश्ते नहीं होते। मैं अक्सर ये ऐसा सोचता हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे अक्सर बुज़ुर्ग लोग रहते हैं जिनकी औलादें इसी शहर में रह के उन्होंने माँ बाप को एक अच्छी सेफ जगह पे रखा हुआ है। उनके पास टाइम नहीं है इतना। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो अबव 70 हैं और अपनी औलादों के एक शहर में रहते हुए भी सेपरेट रहते हैं। और मुलाकात का टाइम नहीं। मुलाकात का टाइम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये ऐसी- नाकामी नहीं है, मजबूरियां भी हो सकती हैं। हाँ। बहुत सारे हालात हैं, मैं किसी के मुतालिक बात नहीं कर रहा बिल्कुल हूँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन उससे तो अच्छा है कि मैं अकेला हूँ। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी Thank you. तशरीफ आवरी का, और आपने एक अपने बहुत ही पर्सनल लाइफ का एक एंगल हमारे सामने रखा, और खुशी और गम, और वो क्या था रेबेका, कामयाबी और नाकामी और महरूमी का फर्क है। यहाँ एक मैं आखिरी जुमला बोलूँगा रबैका के लिए, सर। वो ये कि अक्सर मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे साथ बैठे होंगे तो मैं फॉर एग्जांपल मैं तौसीक का नाम लूँ, तौसीक मेरा स्टूडेंट, तो वो आगे से कहते तो क्या कर लिया उसने आपके लिए, इतनी सेलिब्रिटी आपको टीवी में क्यों नहीं लेके जाता, आपको ये क्यों नहीं करता। भाई वो सरमायादार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, क्या कर लिया उसने आपके लिए, आपको कोई कारोबार ही नहीं लगा के देता। तो ये मयार, यहाँ से प्यार comparison- मोहब्बत, ये इसको कहते हैं कहनिया तीनू ते समझाना नो नो। ऐसी बात। और आखिरी बात ये कि मैंने इससे प्ले करवाया, पहला थिएटर प्ले, और उसके काफ़ी सालों के बाद फिर हमने मिल के एक प्ले किया जिसमें मैंने भी एक्ट किया, और वो एक कोरस प्ले था Yes, you are जिसमें right. मेरा और इसका करैक्टर इक्वल था, अच्छा, जबरदस्त। और उसको मैंने लिखा और हमने डायरेक्ट किया। स्क्रिप्ट पे शहजाद मसूद था, लेकिन हमने डायरेक्ट किया। नहीं नहीं, इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द स्टेज विद यू शहजाद साहब। थैंक यू वेरी Thank मच। you. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उन तमाम लोगों के लिए जो मुड़ के ज़िंदगी में देखते हैं और कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सके। तो आज कामयाबी और महरूमी का, नाकामी और महरूमी का फ़र्क जो है, आई होप कि आपने इसको समझा होगा और अपनी ज़िंदगी में जॉय और खुशी लेके आएंगे। तो मुझे रेबेका को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।